28 ट्रिलियन 28,300 अरब रुपए बैंक्स में पड़ा हुआ है, जो कि बैंक्स ये मतलब सेविंग अकाउंट्स में है। और ये फिगर वाज प्रॉब्ली अराउंड ये 20 ट्रिलियन था आज से 2 साल ठीक पहले। है। तो सिर्फ ये पिछले 2 साल में जब ये रियल एस्टेट को हमने नीचे जाते देखा है, तो 8,300 अरब रुपए हैज़ गॉन टू द बैंक। इस टाइम बैंकिंग का इंटरेस्ट रेट जो है, जो प्रॉबेबली 2.5-3 साल हो गए हैं, मार्च 22 से ही ये इंटरेस्ट रेट ऊपर ही जा रहा है और ये नीचे नहीं आ रहा। रियल एस्टेट में तेज़ी का रुझान इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ ये पैसे जब तक बैंक में रहेगा, तो अदर देन रियल एस्टेट एज़ वेल, आप कोई भी सेक्टर पाकिस्तान का उठा लें, दे विल नॉट परफॉर्म वेल अंटिल अनलेस ये पैसा बैंकों से निकलता है। हर बिज़नेस इस वक़्त लिक्विडिटी इश्यूज़ फेस कर रहा है। 2 महीने पहले इन्होंने 20.5% पे पॉइंट्स पे इंटरेस्ट रेट को लेके आए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग बात करेंगे रियल एस्टेट की मार्केट के हवाले से कि रियल एस्टेट की मार्केट पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल है वो किस वजह से डाउन है। और हालांकि रियल एस्टेट मार्केट डाउन हुए अब काफ़ी टाइम जो है वो गुजर चुका है, तो क्या रीजंस है कि रियल एस्टेट की मार्केट अब तक जो है डाउन चल रही है और क्यों रियल एस्टेट की जो हमारी मार्केट है ये परफॉर्म जो नहीं कर पा रही। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हसन साहब, जो कि माशाल्लाह से एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, सीनियर रियल एस्टेट कंसल्टेंट है और कैपिटल मूवर्स को ये ओन करते हैं। तो रियल एस्टेट के अलावा इनकी जो ओवरऑल पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके ऊपर भी माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी ग्रिप है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनके साथ आपकी मुलाकात करवा कर इनसे हम इनका जो ओपिनियन है वो हम आप तक जो पहुँच जाएगी। आमिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह से? का शुक्र, अल्लाह इज़ वेरी काइंड। आमिर भाई, मुझे थोड़ा-सा बताइए कि रियल एस्टेट की मार्केट को काफ़ी टाइम हो चुका है ना, इनके थोड़ा बहुत टाइम होता है कि हमने पहले ये हम ये समझते थे कि थोड़ी बहुत एक करेक्शन है मार्केट के अंदर, लेकिन अब बिल्कुल। टाइम जो है वो काफ़ी गुज़र चुका है। तो आप ये बताएँ कि क्या वजह है रियल एस्टेट की जो मार्केट है, किस वजह से अब तक जो डाउन जा रही है? असद, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द यूथ एज़ वेल। मैं आपको फॉलो करते रहता हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू तो सो मच। रियल एस्टेट पे मैं पहले भी ये कई जगह पे बात कर चुका हूँ कि इट इज़ अ साइक्लिक मार्केट। पाकिस्तान में जो ट्रेंड्स हैं वो साइक्लिक हैं और देयर आर नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से ये मार्केट नीचे आ जाती है। अभी के लिए अगर हम बात करें तो ये मार्केट प्रॉब्ली मार्च 2022 से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ट्रिगर था, जहाँ से मार्केट डाउन होना शुरू हो गई थी। और अगर अभी हम देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 2 से ढाई साल हो गए हैं कि मार्केट डाउन है। इसके जो मेजर फैक्टर्स हैं, मेरे लिए पहला फैक्टर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही है, बिकॉज़ ठीक वहीं है। से ही ये काम ख़राब होना शुरू हुआ था। और उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूँ तो आपका ओवरसीज़ का जो सेंटिमेंट है, कि जो ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट निकल गई है और मार्केट में थोड़ा-सा खामोशी है ओवरसीज़ की तरफ से। एंड थर्ड एंड फॉरमोस्ट जो मुझे लगता है मेजर रीज़न है, दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट। कि ठीक इस है। टाइम बैंकिंग का इंटरेस्ट रेट जो है, जो प्रॉबेबली 2.5-3 साल हो गए हैं, मार्च 22 से ही ये इंटरेस्ट रेट ऊपर ही जा रहा है और ये नीचे नहीं आया। और अभी राइट नाउ अपनी पीक पे था मई में 22% पे, जिसकी वजह से कि आपका बहुत ज़्यादा मार्केट का पैसा जो है वो बैंक्स में चला गया है। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, जो आपने इंटरेस्ट रेट वाली बात आपने बताई है, मेरे अपने एक इन्वेस्टर हैं रियल एस्टेट के, तकरीबन 20-25 साल से वो इन्वेस्टमेंट जमा कर रहे हैं। तो उनके साथ उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि आप मार्केट जो है ना कब बेहतर होगी? तो मैंने एक टिपिकल उनको एक जवाब दिया कि जब मलिर एक्सप्रेसवे बनेगी तो मार्केट जो है बेहतर हो जाएगी। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे बताई कि अगर आपका मलिर एक्सप्रेसवे ओपन हो भी जाए ना इस टाइम के अंदर, यानी कि आज से आप पहले 4-5 माह पहले वो ओपन हो जाता पूरा का जी, पूरा, और इंटरेस्ट रेट 22% पे रहता, तो इसका मलिर एक्सप्रेसवे का कोई फ़ायदा नहीं होना था, बहरहाल कोई मार्केट बिल्कुल, तब भी ऐसी की ऐसी ही जो है रहती थी। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ जो इंटरेस्ट रेट वाला फैक्टर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना ये हमें फैक्चुअल लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट की वजह से नहीं जा रहा। बिल्कुल। तो इसके हवाले से थोड़ा-सा मैं बताइएगा। असद, 22% लास्ट 30 ईयर्स अगर आप स्टडी करें तो दिस इज़ द हाईएस्ट दैट हैज़ एवर गॉन। और ये नॉर्मल अगर आप एवरेज देखें तो 1990 से आज तक की एवरेज इज़ 8%। और ये 2008 के रिसेशन में, जबकि ग्लोबल रिसेशन था, तो इंटरेस्ट रेट वाज़ एट द मैक्सिमम ऑफ 14%। तो 22% तो एक अनरियल सा इंटरेस्ट रेट है कि जो ये मार्केट में पिछले कम से कम कोई 7-8 महीने 22% में मार्केट रही है। और अब ये लास्ट 2 महीने पहले इन्होंने 10.5% पे पॉइंट्स पे राइट। इंटरेस्ट रेट को लेके आए हैं। और जैसे कि आपका स्टेट बैंक और आपका फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ही कह चुके हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दे टेंड टू ब्रिंग इट डाउन टू 16%। तो आप डेफिनेटली ये क्लाइंट्स के साथ फेस करते होंगे कि जब आप उनको कोई अपनी इन्वेस्टमेंट पिच करते होंगे, तो आप क्या बिल्कुल। प्रॉफिट उसको मैक्सिमम कमिट कर सकते हैं, या आप उसको एक फैक्चुअल उसमें क्या दिखा सकते हैं। आई एम श्योर आपके क्लाइंट्स आपको कहते होंगे कि इंटरेस्ट रेट वाला आप उनको बेहतर रिटर्न मिल रहा वो 100% वो यही कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट में हमें बैंक में पैसा रखेंगे तो हमें कई गुना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आएगा। हम जितना मैक्सिमम अच्छी डील पिच कर सकते है। हैं, बिल्कुल। वो नहीं उसके ऊपर जाना मानते। कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा है, तो हम पैसा वही बैंक में रखें।
रियल स्टेट का नॉर्मली रिटर्न भी ईयरली 20% ही होता है, तो वो 20% का रिटर्न जो ईयरली आता था, इंटरेस्ट रेट 6 से 8% होता था, तो पीपल वुड इन्वेस्ट देयर मनी इन रियल स्टेट। तो अब जब उनको बैंक में अपना पैसा अपने हाथ में नजर भी आ रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के हम उसको हलाल हराम और उस तरफ जाएं, बिकॉज राइट नाउ 28 ट्रिलियन 28,300 अरब रुपए बैंक्स में पड़ा हुआ है, जो कि बैंक्स ये मतलब सेविंग अकाउंट्स में है, और ये फिगर वाज प्रॉब्ली अराउंड ये 20 ट्रिलियन था आज से 2 साल पहले। तो सिर्फ ये पिछले 2 साल में जब कि रियल स्टेट को हमने नीचे जाते देखा है, तो 8,300 अरब रुपए हैज गॉन टू द बैंक्स। तो ये ही पैसा है जो एक्चुअली हमारे सेक्टर से निकला है। और पाकिस्तान में आप क्लाइंट्स को क्या देखते हैं, क्लाइंट्स का क्या रुझान होता है कि वो इसके अलावा प्रॉपर्टी के अलावा आपके क्लाइंट्स क्या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं? वो डेफिनेटली वो बैंक की तरफ जाएंगे, बैंक में जाएंगे, या वो डॉलर्स के अंदर जाएंगे, या स्टॉक के अंदर जाएंगे। Exactly. और एक चीज़ मैं आपको एक और भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो रियल एस्टेट में जो चीज़ इस मार्केट के अंदर हम लोगों को ये कहते हैं कि चीज़ें ना बेचें अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग इस वजह से बेच रहे हैं कि वो पैसों की वजह से नहीं बेच रहे, इस वजह से बेच रहे हैं कि वहाँ से पैसा निकाल के, चाहे हमारा होने कोने जिस तरह रेट में भी जो प्लॉट्स हमारे ये विलास हो जाते हैं चाहे, लेकिन वो पैसा उठाकर हम बैंक के अंदर इन्वेस्ट करें। तो ज़्यादातर जो लोगों की जो मतलब इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है वो बैंक की तरफ जा रहा है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा बताएं क्या? सर, साइक्लिक नेचर ऑफ द रियल स्टेट, यहाँ पे द प्रॉब्लम इज के जब 2-3 साल ग्रोथ नहीं होती, तो आपने भी देखा होगा कि लास्ट बहरिया में, और इनफैक्ट बहरिया को छोड़ के DHAs में भी, कि जब प्रॉपर्टी चलती है तो 2x और 3x पे प्लॉट चले जाते हैं। हम सबको पता है कि जो प्लॉट आज से पहले 70-80 लाख रुपए वाले प्लॉट आज 30-30, 35-35 लाख रुपए पे मिल रहे हैं। तो ये मार्केट वापस अपनी जगह पे जाएगी। पैसा भी डिस्काउंटेड हुआ है, आज का 80 लाख 3 साल पुराने 80 लाख जैसा नहीं होगा, लेकिन स्टिल ये 80 लाख का मार्केट जाएगी, और वो टाइम होगा जहाँ पे लोग बहुत बेहतर गेन्स कर सकते हैं। लेकिन लोग अपनी शॉर्ट टर्म वो रखते हैं। अगर आप आज अपने प्लॉट को से 50% पे बेच रहे हैं, तो ये पैसा तो कितने टाइम आपको ये हो सकता है कि उसको डबल करने में, अगर 20% भी हो तो 5 से 6 साल लगेंगे वापस आने में। रियल स्टेट में आपके पास ये चांस बहुत जल्दी होता है कि जब मार्केट चलती है तो पैसा बहुत जल्दी वापस अपनी जगह पे आ जाता है। और मेरे अंदाजे में जब तक ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, रियल स्टेट में तेज़ी का रुझान इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये पैसा जब तक बैंक्स में रहेगा, तो अदर देन रियल स्टेट एज वेल, आप कोई भी सेक्टर पाकिस्तान का उठा लें, दे विल नॉट परफॉर्म वेल अंटिल अनलेस ये पैसा बैंकों से निकलता है। हर बिजनेस इस वक्त लिक्विडिटी इशूज फेस कर रहा है, और हम सिर्फ यही पैसा जो पिछले 2 साल में बैंक्स में गया है, ये 8-8.5 हज़ार अरब रुपए जो हैं, 8 ट्रिलियन रुपीज़, ये पैसा ही इफ इट कम बैक टू द मार्केट, और इसमें अगर 10% 15% भी रियल एस्टेट को वापस आता है, तो मुझे लगता है कि एक स्टिमुलस एक्टिविटी होगी जो पूरे पाकिस्तान के रियल एस्टेट में स्टार्ट हो जाएगी, फॉर द रीजन कि जो प्लॉट के रेट्स हम ये एज्यूम करेंगे जब इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट के अंदर आएगा तब जाकर कोई बेहतरी के चांसेस है? सर, अगर हम ये देखें कि आपको जो स्टेट बैंक बता रहे हैं कि 16% एट एंड ऑफ दिस ईयर ले आएंगे, तो आपका 15% विद होल्डिंग टैक्सेस फॉर दी फाइलर्स एंड 30% फॉर नॉन फाइलर्स, तो ये 16% का मतलब है कि आपको 13% पर एनम रिटर्न आएगा। तो प्रॉपर्टी विल स्टार्ट एक्साइटिंग पीपल अगेन, बिकॉज प्रॉपर्टी के रेट कम होंगे, वहाँ रिटर्न 13 पे चला जाएगा, तो मेरे अंदाजे में प्रॉपर्टी का काम चल पड़ेगा। और अगर ये सिंगल डिजिट में आ जाता है, तो सिंगल डिजिट का मतलब ये है कि फिर विद होल्डिंग टैक्स काटने के बाद आपके रिटर्न जो हैं वो 7 से 8% पे आ जाएंगे। 100% आपका बूम है। अब ये कब होगा? लुकिंग एट दी माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, बहुत जल्दी होता नहीं नजर आता, बट द 16% एट द एंड ऑफ दिस ईयर वुड एटलीस्ट हेल्प द रियल एस्टेट सेक्टर कि कुछ पैसा तो बैंकों से निकलेगा। जो लोग थोड़ा ज़रा रिस्क पे खेलते हैं वो डेफिनेटली अपना पैसा रियल एस्टेट में लेके आएंगे, क्योंकि जो प्लॉट्स के इस टाइम रेट हो चुके हैं हम सब जानते हैं, दे आर अनरियल। आप किसी सोसाइटी पे DHAs हो या बहरिया हो या कोई और अच्छी रीनाउंड सोसाइटीज़ भी आप देख लें, ऑलमोस्ट 50% का कट लगा हुआ है प्राइसेस को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, क्योंकि आमिर भाई के साथ जो टॉपिक्स हैं बहुत सारे हैं, और इतने वास्ट टॉपिक को एक ही वीडियो के अंदर कवर करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आमिर भाई, हम आपको दोबारा इनवाइट करते रहेंगे इस तरह से, ताकि हम मजीद एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, ताकि हम लोगों को अच्छा इसके हवाले से जो है कर सकें। जीवर्स, हमने आमिर भाई के साथ आपकी मुलाकात जो है वो करवाई है, तो अगर आपका इसके हवाले से कोई भी, अगर आपकी कोई क्यूरी हो, आप आमिर भाई के जो बातें हैं उनसे आप एग्री करें या डिसएग्री करें, दोनों सूरतों में आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से लाजमी जो है वो आगाह कीजिएगा। या अगर आप इसके अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि आमिर भाई के साथ हम लोग जो डिस्कशन करें, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताएगा। तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हों वो उसके अंदर आपके जो कमेंट्स हैं वो भी उसके अंदर जो है वो शामिल हों। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।